हाथ के कमल की कणिका 8 अंगुल के होनी चाहिए और उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कणिका आदि एक हाथ वाले से दोगुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वा रखकर उस पर कुश और दूर्वा अंकुर रखकर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत्र लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में एक मुट्ठा कुछ अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण के वायवी संहिता उत्तरखंड का 16वां अध्याय, 16 अध्याय, समय, संस्कार और समयाचार की दीक्षा की विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करें। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करें। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोबा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाएं। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अघैनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए और उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कणिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कणिका आदि एक हाथ वाले से दो गुनी होनी चाहिए। एक हाथ वाले से 2 गुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वा अंकुर रखें। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वा अंकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत्र लपेटा जाए और 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में एक मुट्ठा कुश अग्रभाग जो है ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उसमें जो कलश की मतलब बताई गई है, तो उसके बाद उसको ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गड़ुआ वर्धनी यानी कि विशिष्ट जो जलपात्र होता है, शंख, चक्र और कमल दल
आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्वत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञरक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र और मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद देशिक श्रोमणी गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्यावाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले। आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधे, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो। उसे पश्चिम और दक्षिण द्वार के सामने मंडल में उसके आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाएं और स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ लें। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करें। शंकर जी की गुरु से प्रेरित हो 3 बार प्रतीक्षा करें। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति लेटकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। उसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं
भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखें। मैं शिव हूँ, उसके मस्तक पर हाथ रखकर रखे और कहे मैं शिव हूँ। इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिव के मस्तक पर रखें, शिष्य के मस्तक पर रखें। मैं शिव हूँ। इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में स्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्करण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दें। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्र वेदता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातित वैश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रित्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रित्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातिता क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करें। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की स्थापना करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आगे की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थिर होने की भावना करें। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन यानी कि निस्सारण करें। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया है और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करें। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे। पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को पुष्प तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिका आसन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहें। फिर और गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य उस
उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो, हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिवाचार्य मातृका न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन, प्लावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उसकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपणी सैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार शाक्त मंत्र का उपदेश दे। उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगला प्रशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप में वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्तिभाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। मेरे लिए, मतलब इस तरह ये दीक्षा वाक्य है, मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर ना हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का न्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म और रुद्राज को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर यानी कि लिंग और उनका जो गूढ़ शरीर और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी थे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका शरीर और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषयों में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा जो भी कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य सिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से सम्याख्य संस्कार, समयाचार की
दीक्षा का वर्णन किया। सम्यक संस्कार और सम्यचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। और इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट अवश्य लिखिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।